क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि महिलाओं को लेकर हमारी सारी बातें एक शत विक्षत दर्दनाक झूठ है? हर चर्चा एक बदसूरत टूटी हुई दीवार की तरह दो बेतुके ध्रुवों में बंटी है। एक ओर आराधना की हद तक पहुंची झूठी श्रद्धा, दूसरी ओर झर बुझी नग्न निराशा। क्या हमने सत्य को इस अंतहीन बहरे कर देने वाले शोर में कब्र खोदकर दफन कर दिया है? समाज ने हमें एक पवित्र आरामदायक अफीम खिलाई है, महिला निर्दोष, नैतिक रूप, सैपवित्र, एक शांति प्रदान करने वाली देवी। लेकिन क्या हो अगर ये मनमोहक नजारा एक क्रूर सोच समझी मनोवैज्ञानिक धोखाधड़ी है, एक ऐसा भ्रम जिसे इतनी सफाई से बुना गया है कि हम इसके भीतर ही अपनी वास्तविकता तलाशते हैं। और क्या हो अगर पूरे 100 साल पहले ही एक सबसे खतरनाक, सबसे निडर दार्शनिक ने इस धोखे कोल्हू लुहान करके चीर दिया था, फ्रेडरिक नीत्शे, वो नाम जिसने कभी उन असहनीय सत्यों से मुंह नहीं मोड़ा जिनसे बाकी पूरी दुनिया सिहर उठती थी, डर के मारे कांपती थी। उन्होंने महिलाओं से घृणा नहीं की, लेकिन उन्हें पूजा भी नहीं। जब उनके युग के बाकी दार्शनिक या तो उन्हें धूल में मिलाते थे या उन्हें एक अवास्तविक चमकते पेडेस्टल पर बिठाते थे, नीत्शे ने एक ज्वलंत बेधने वाली नजर से देखा। उन्होंने परत दर परत बेदर्दी से उधेड़ा। उन्होंने पूछा, इस सुंदर चमकती हुई सतह के ठीक नीचे क्या है? वो नहीं जो पुरुष महिलाओं में देखना चाहते हैं, जिसके वे सपने देखते हैं, बल्कि वो जो वे अपने निर्वस्त्र आदिम सार में है, सामाजिक भूमिकाओं के नकाबपोश ढकोसलों के पीछे, सांस्कृतिक पटकथाओं के कसते हुए पिंजरों के पीछे, हर बनाए हुए मुखौटे के भीतर उन्होंने क्या पाया और जो उन्होंने खोज निकाला? वो पेट में ऐंठन पैदा करने वाला था, इसलिए नहीं कि वो अपमानजनक था, बल्कि इसलिए कि वो बेशर्मी से सच था, इतना सच कि वो दर्द देता है। नीत्शे ने प्रेम को एक शांतिपूर्ण सौम्य नृत्य नहीं माना, उन्होंने इसे इच्छाओं का एक क्रूर अनवरत अखाड़ा देखा। पुरुषों और महिलाओं के बीच का संबंध उनके लिए कोई रोमांटिक कहानी नहीं थी, बल्कि सहज प्रवृत्तियों, अदम्य शक्ति की भूख और अस्तित्व की एक कच्ची, बेबाक, कभी न खत्म होने वाली जंग थी। और आज इस आधुनिक भ्रमित दुनिया को खंगालते हुए उनके अवलोकन एक खतरनाक, भयावह हद तक सटीक लगते हैं। ये दोषारोपण नहीं है, ये न पुरुषों को भगवान बनाता है, न महिलाओं को कोई निचली सत्ता। ये नंगे बेखौफ सत्य में उतरने का निमंत्रण है, उन अनदेखी शक्तियों को उजागर करना जो आकर्षण के लुभावने पर्दे के पीछे, नियंत्रण के घातक खेल के नीचे और उन सामाजिक अनुष्ठानों की आड़ में छिपी हैं जिन्हें हम झूठा प्रेम कहते हैं। नीत्शे ने हमें मीठे, लुभावने, झूठे जवाब नहीं दिए, उन्होंने कुछ अत्यंत दुर्लभ पर बेहद कीमती दिया, निर्मम, असहनीय स्पष्टता। तो अगर आप इस भ्रम के जाल में दम घुटता महसूस कर रहे हैं, अगर आप उस रोमांटिक धुंध को चीर कर नंगे, कठोर सच का सामना करने को तैयार हैं, तो अपनी नजरें एक पल भी न हटाएं, क्योंकि नीत्शे के इस रहस्य उद्घाटन के बाद प्रेम, पहचान और शक्ति के प्रति आपकी पूरी धारणा कभी कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी। ये हमेशा के लिए जड़ से बदल जाएगी। आइए इस सच को परत दर परत चीरते हुए उसकी आत्मा तक पहुंचते हैं। नीत्शे ने दावा किया, पुरुष असल महिलाओं से प्रेम नहीं करते, ये एक आत्मघाती भ्रम है। वे एक भ्रमित छवि से प्यार करते हैं, एक आकर्षक कल्पना से, एक सोच समझकर गढ़े गए धोखे से, जो उन्हें सुकून का आभास देता है, उन्हें प्रेरणा के झूठे पंख देता है और उन्हें नियंत्रण का घातक भ्रम देता है। उन्होंने महिलाओं के इस आदर्शीकरण को न केवल एक महाझूठ बल्कि एक आत्मघाती भयावह खतरा भी माना। ये मिथक महिलाओं को कोमल, गुणी और नैतिक रूप से शुद्ध बताता है, पर नीत्शे ने इसे प्रशंसा नहीं बल्कि पुरुषों की आत्मघाती डरपोकपन समझा। पुरुषों द्वारा एक आत्म प्रक्षेपण, क्योंकि वे महिलाओं की वास्तविक, जटिल और अशांत, अनियंत्रित प्रकृति से जुड़ने से बुरी तरह भयभीत थे। महिलाओं की परत दर परत आंतरिक दुनिया की पूरी सच्चाई का सामना करने के बजाय पुरुषों ने उन्हें खोखले प्रतीकों में बदल दिया। गुण, सुंदरता, भावनात्मक सुरक्षा के मिथ्या प्रतीक, नीत्शे ने तर्क दिया। ऐसा करने में पुरुषों ने महिलाओं से उनकी असली जंगली शक्ति छीन ली और उन्हें अपनी ही भावनात्मक कहानियों में महज एक निष्प्राण कठपुतली बना दिया। नीत्शे के लिए ये सिर्फ एक छोटी बेईमानी नहीं थी, ये कायरता की पराकाष्ठा थी। उनका मानना था कि पुरुष खुद से झूठ बोलते होते हैं, क्योंकि सच्चाई असहनीय रूप से कठोर होती है, कि महिलाएं जन्मजात सहज रणनीतिकार होती हैं और एक अकल्पनीय, अनियंत्रित शक्ति के साथ काम करती हैं, पुरुषों से कम नहीं, बस अभूतपूर्व रूप से अलग, कहीं ज्यादा गहन। वे रहस्यमयी बनी रहती हैं, इसलिए नहीं कि वे समझ से परे हैं, बल्कि इसलिए कि पुरुष उन्हें समझना ही नहीं चाहते। वे डरते हैं, वे मिथक के सुरक्षित, आरामदायक खोखल को प्राथमिकता देते हैं, ये उनके लिए सुरक्षित है। नीत्शे ने दावा किया, ये कल्पना, प्रेम नहीं, ये एक छलावा है, ये रोमांस के मीठे मुखौटे में छिपा भयावह, कंपा देने वाला डर है। एक ऐसी महिला का डर जिसे बचाने की जरूरत नहीं, उसकी अदम्य स्वतंत्रता का भय, उसकी अनियंत्रित संपूर्ण स्वायत्तता का भय। इसलिए पुरुष उस डर को प्रशंसा के रेशमी धागों में लपेटते हैं
इसे प्रेम का नाम देते हैं और इस आत्म छल में खुद को पूरी तरह जानबूझकर डुबो देते हैं। लेकिन भ्रम टूटता जरूर है। वास्तविकता की अंतहीन निर्मम लहरें आखिरकार टकराती हैं और सब कुछ ध्वस्त कर देती हैं। और जब असली नंगी महिला सामने आती है, उस प्रक्षेपण के पीछे छिपी हुई, तो कई पुरुष विश्वासघात के गहरे दर्द को महसूस करते हैं। इसलिए नहीं कि वह बदल गई, बल्कि इसलिए कि जिस काल्पनिक खोखली छवि से वे चिपके हुए थे, वह कठोर निर्मम वास्तविकता के सामने चूर चूर हो गई। नीचे हमेशा आराम की मीठी चादर के बजाय सच्चाई की तीखी नुकीली धार को चुनते हुए इस आत्म धोखे को समाज के सबसे गहरे, सबसे डरावने झूठों में से एक मानते थे कि महिलाओं से प्रेम करने के लिए पुरुषों को जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए, खुद को अंधा कर लेना चाहिए। नीचे महिलाओं को कमजोर नहीं मानते थे। इसके विपरीत उन्होंने उन्हें सत्ता के एक रहस्यमय अजेय प्रकार का स्वामी देखा। जबकि पुरुष अक्सर सीधी स्थिति या खुली आक्रामकता के माध्यम से अपना प्रभुत्व व्यक्त करते हैं, नीचे का मानना था कि महिलाओं ने प्रभाव का एक अधिक सूक्ष्म, अप्रत्यक्ष और कहीं ज्यादा घातक और प्रभावी तरीका विकसित किया है। कम शक्तिशाली नहीं, बस कम दृश्यमान। ये एक विकासवादी प्रतिभा की पराकाष्ठा थी, उन्होंने सोचा। सीधे अधिकार तक पहुंच से वंचित, कार्यालय रखने, सेनाओं की कमान संभालने या कानून बनाने में असमर्थ महिलाओं ने अभूतपूर्व अनुकूलन किया। उन्होंने पर्दे के पीछे से, साये से नेतृत्व करना सीखा, आकर्षण के मोहपाश के माध्यम से, प्रलोभन के अदृश्य जाल से, गहरी भावनात्मक जागरूकता के गूढ़ रहस्यमय मार्ग से। जबकि पुरुषों ने जोर जबरदस्ती से साम्राज्य बनाए, नीचे ने देखा महिलाओं ने उन पुरुषों को ढाला जिन्होंने वो साम्राज्य बनाए। उन्होंने देखा कि कैसे वे बिना आदेश दिए निर्णय की दिशा बदल सकती हैं, बिना मांगे वफादारी अर्जित कर सकती हैं और बिना सीधे पूछे संसाधनों को सुरक्षित कर सकती हैं। उनकी शक्ति पारस्परिक थी, अति मनोवैज्ञानिक, मानवीय प्रेरणाओं की गहरी, सहज, लगभग आदिम और खतरनाक समझ पर आधारित। वे जानते थे कि पुरुषों को क्या प्रेरित करता है, अदम्य पशुवत इच्छा, अभिमान की अतृप्त भूख, मान्यता की बेतहाशा प्यास। और उन्होंने उन भावनाओं को बुराई से नहीं, बल्कि अस्तित्व की परम अकालनीय आवश्यकता से निर्देशित करना सीखा। इस चालाकी को नकारते हुए उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि इसकी सूक्ष्मता के कारण इसे नजरअंदाज करना आत्मघाती रूप से आसान है और इससे बचाव करना लगभग असंभव, एक मतिभ्रम। उनका मानना था कि महिलाओं में एक असाधारण, सहज रणनीतिक समझ होती है, दूसरों को यह विश्वास दिलाते हुए कि वह स्वतंत्र रूप से चुनाव करती हैं, परिणामों को प्रभावित करने की अद्भुत अदृश्य क्षमता। इस तरह वे इतिहास में असहाय, निष्क्रिय, बेजान प्राणी नहीं थीं, बल्कि शांत, अदृश्य, सर्वव्यापी रणनीतिकार थीं, जो हर पल, हर सांस में इसके भीतर से गुजर रही थीं। ये कोई चापलूसी नहीं थी, ये उनके समय के भोले भाले, एक तरफा, अंधविश्वासी विचारों के लिए एक विस्फोटक, ज्वालामुखी चुनौती थी। जबकि समाज महिलाओं को कमजोर और आश्रित के रूप में चित्रित करता है, नीचे ने उन्हें गणना करने वाली, सहज और अपने लाभ के बारे में गहराई से बेबाक, क्रूर जागरूक के रूप में देखा। उन्होंने उनकी आलोचना नहीं की, उन्होंने बस वही कहा जो कोई और कहने की हिम्मत नहीं कर पाता। भावनात्मक गतिशीलता में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अक्सर वह होता है जो कभी अपनी आवाज नहीं उठाता, बल्कि अदृश्य धागों से सब कुछ, हर किसी को नियंत्रित करता है। नीचे का मानना था कि इंसान सत्य की तलाश नहीं करते, वे खोखले दिखावे का पीछा करते हैं। और महिलाओं में उन्होंने इस वृत्ति को एक कला के चरम, अप्राप्य शिखर के रूप में देखा, घमंड से नहीं, बल्कि कठोर, निर्मम अस्तित्व के साधन के रूप में। एक ऐसी दुनिया में जिसने उन्हें शारीरिक शक्ति से वंचित कर दिया, महिलाओं ने धारणा की शक्ति में महारत हासिल की। ये उनका हथियार था। उन्होंने उन्हें नकली नहीं कहा, उन्होंने दिखावे में हेर फेर करके जीवित रहने की उनकी असामान्य, विस्मयकारी क्षमता का सम्मान किया। पुरुष अक्सर सतह को अंतिम सत्य, परम वास्तविकता मान लेते हैं, पर नीचे ने सोचा, महिलाएं सहज रूप से जानती हैं कि मुखौटा कभी चेहरा नहीं होता, ये महज एक जाल है, और ये कि मुखौटा अक्सर कहीं ज्यादा मायने रखता है, ये ही सब कुछ है। उनके लिए एक महिला खुद को कैसे प्रस्तुत करती है, ये सिर्फ शैली नहीं, ये एक युद्ध रणनीति है। उसकी शान, उसका आकर्षण, उसकी सामाजिक बुद्धिमत्ता, ये महज सजावट नहीं है, ये अचूक घातक उपकरण है। एक ऐसी दुनिया में जो महिलाओं को उनके दिखने के तरीके के लिए महत्व देती है, धारणा में महारत हासिल करना अस्तित्व का पहला, अंतिम और निर्णायक नियम बन जाता है। छवि को प्रभावित करो और तुम परिणामों पर अपना पूर्ण अनियंत्रित सिक्का जमाते हो। नीचे ने इसे तुच्छ स्त्रीत्व के रूप में नहीं, बल्कि गहरी मनोवैज्ञानिक जागरूकता के कुछ लगभग दैवीय रूप के रूप में देखा। उनका मानना था कि महिलाएं प्रतीकात्मकता के गूढ़ रहस्यमय अर्थ को समझती हैं। वे जानती हैं कि लोग आपकी असलियत से नहीं, बल्कि आपके बारे में जो सोचते हैं, उसी धारणा पर मोहित होते हैं, उसी पर पूरी तरह ढह जाते हैं। धारणा
भावना को आकार देकर महिलाएं न केवल दुनिया पर प्रतिक्रिया करती हैं, वे इसे अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपनी शर्तों पर आकार देती हैं। यही कारण है कि नीत्शे के लिए मानवीय बातचीत में सत्य कभी भी सरल सीधा नहीं होता है। ये एक जटिल जाल है। ऐसी दुनिया में जहाँ दिखावट ही अंतिम सर्वोच्च शक्ति है, दिखने की इच्छा उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है जितनी की होने की इच्छा। पीढ़ियों से प्रत्यक्ष शक्ति से वंचित महिलाओं ने इसे महारत में परिष्कृत किया। दृश्यमान पर एक शांत, अदम्य, अदृश्य नियंत्रण जो उसके नीचे की हर चीज को, हर किसी को नियंत्रित करता है। नीत्शे ने प्रेम को सद्भाव के मधुर झूठे गीत के रूप में नहीं देखा। उन्होंने इसे एक युद्ध, एक महायुद्ध, एक अंतहीन द्वंद्व युद्ध के रूप में देखा। सहज प्रवृत्तियों का एक भयावह अनवरत टकराव जो संबंध के मीठे जहरीले भ्रम के रूप में प्रच्छन्न है। उनके विचार में पुरुष और महिलाएं स्वाभाविक रूप से तालमेल में नहीं बल्कि अविरल हिंसक तनाव में है। वे एक दूसरे की इच्छा करते हैं लेकिन पूरी तरह से अलग, अक्सर विरोधी, लगभग प्रतिद्वंद्वी, घातक कारणों से। पुरुष आदर्शवाद के नशे के साथ प्रेम करते हैं, अपने सपनों और आशाओं को महिलाओं पर थोपते हैं, मुक्ति, सुंदरता, भावनात्मक स्थिरता के मिथक की तलाश में भटकते हैं। नीत्शे का मानना था कि महिलाएं अधिक सहज, जमीनी, नंगी रूप से प्रेम करती हैं। उनके लिए प्रेम अक्सर सुरक्षा, उन्नति और असमान दुनिया को नेविगेट करने की एक गहरी आदिम आवश्यकता के बारे में होता है। उन्होंने कहा कि ये गणना की गई चाल नहीं थी, वे सहज थीं जो जीव विज्ञान और संस्कृति की अदृश्य शक्तिशाली ताकतों द्वारा आकार लेती थीं। उन्हें जो परेशान करता था वो था हम इसके बारे में खुद से बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। समाज इस शक्ति के खेल को कविता और भावना के मीठे जहरीले भ्रमजाल में लपेटता है, लेकिन कोमलता की चादर के नीचे नीत्शे ने नग्न क्रूर रणनीति देखी। उन्होंने दो प्राणियों को एक दूसरे का उपयोग करते, एक दूसरे को आकार देते, एक दूसरे को नियंत्रण में रखने की कोशिश करते देखा, सब कुछ प्रेम के झूठे नाम पर। उन्होंने महिलाओं या पुरुषों को दोष नहीं दिया। उन्होंने इस भ्रम को दोषी ठहराया कि प्रेम शुद्ध, समाज या वर्चस्व के गंदे खून खराबे वाले खेल से मुक्त है। उन्होंने कहा हर रिश्ता शक्ति की एक शांत, सतत, घातक बातचीत है। ज्यादातर लोग इसे महसूस ही नहीं करते और क्योंकि वे इसे अनदेखा करते हैं इसलिए वे इसके तले अज्ञानता में, अंधेरे में पीड़ित होते हैं। नीत्शे के लिए स्पष्टता तभी शुरू होती है जब हम प्रेम को शांतिपूर्ण होने का ढोंग करना हमेशा के लिए बंद कर देते हैं, जब हम निष्पक्षता की बेतुकी, बचकानी उम्मीद करना बंद कर देते हैं और काम पर वास्तविक, क्रूर, अदम्य भावनात्मक शक्तियों को देखना शुरू कर देते हैं। उनका मानना था कि प्रेम समर्पण नहीं था, यह घातक रणनीति थी और हर रणनीति की एक अकल्पनीय भारी कीमत होती है। उनका यह भी मानना था कि नैतिकता कभी तटस्थ, निष्पक्ष नहीं थी, यह हमेशा एक हथियार, एक उपकरण था जिसका इस्तेमाल कमजोर लोग खुद को बचाने के लिए करते थे या मजबूत लोग अपने वर्चस्व को सही ठहराने के लिए करते थे। महिलाओं के मामले में उन्होंने नैतिकता को पवित्र नहीं माना, उन्होंने इसे अस्तित्व की एक सहज, आदिम अनुकूलन प्रक्रिया के रूप में देखा। सत्य के बारे में नहीं बल्कि खुद को, अपने अस्तित्व को, अपने वंश को बचाने के बारे में। उन्होंने तर्क दिया कि महिलाएं नैतिक कारणों से नैतिकता को नहीं अपनाती बल्कि इसलिए कि नैतिकता उन्हें क्या संभव बनाती है, क्या हासिल करने देती है। ऐसी दुनिया में जहाँ कच्ची शारीरिक शक्ति पुरुषों के पास थी, महिलाओं ने नैतिक व्यवस्थाएं बनाई जो उनकी अदृश्य ताकत को बढ़ाती थीं। अथाह अमानवीय धैर्य, तीक्ष्ण भावनात्मक अंतर्दृष्टि, आत्म बलिदान की झूठी छवि, ये मूल्य सिर्फ अच्छे नहीं थे, वे अविश्वसनीय रूप से प्रभावी, सर्वव्यापी थे। नीत्शे ने इसे धोखे के रूप में नहीं देखा, उन्होंने इसे प्रतिभा की पराकाष्ठा, एक भयावह कला के रूप में देखा। सद्गुण की मीठी, मोहक भाषा का उपयोग करके पुरुष शक्ति का एक शांत, धीमा पर निश्चित विनाश। उन्होंने सोचा कि महिलाओं ने अपनी सीमाओं को आध्यात्मिक श्रेष्ठता के रूप में प्रस्तुत करने की कला में महारत हासिल की है और समाज व्यवस्था के लिए बेताब, बिना किसी सवाल के इस भ्रम को, इस धोखे को स्वीकार कर लेता है। लेकिन इस सतह के नीचे नीत्शे का मानना था कुछ और मौलिक था, संरक्षण और मार्गदर्शन करने की गहन, आदिम, अदम्य वृत्ति। जब महिलाएं न्याय की बात करती थीं, उन्हें बातचीत सुनाई देती थी। जब वे नैतिकता का आह्वान करती थीं, उन्हें सावधानी पूर्वक गढ़ी गई घातक रणनीति दिखाई देती थी, क्रूरता में नहीं बल्कि अस्तित्व की अपरिहार्य, बेबाक आवश्यकता में। ऐसी दुनिया में जहां सीधी चुनौती को दंडित किया जाता था, महिलाओं ने भावना, सिद्धांत और शांत, अप्रत्यक्ष नियंत्रण के माध्यम से शक्ति अर्जित करना सीखा। खुले संघर्ष की नहीं बल्कि प्रेरक मौन की नैतिकता जो कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। नीत्शे उस युग में रहते थे जब महिलाओं को विनम्र,
घरेलू और पुरुष के अधीन एक संपत्ति माना जाता था। फिर भी उन्हें आने वाले भूकंपीय विनाशकारी तूफान का आभास हो गया था। उन्होंने देखा कि महिलाएं उनके लिए निर्धारित सीमाओं से आगे बढ़ने लगी हैं, अपनी जंजीरें तोड़ने लगी हैं, अपनी बेड़ियां काट रही हैं, और उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ, उन्हें एक गहरी भयावह बेचैनी हुई। उनका मानना था कि महिलाओं की ताकत हमेशा से ही रही है, गलत तरीके से पढ़ी गई, पूरी तरह से समझी नहीं गई। इसलिए नहीं कि यह अनुपस्थित थी, बल्कि इसलिए कि यह गहराई से रहस्यमय तरीके से छिपी हुई थी। उनकी शक्ति अप्रत्यक्ष थी, रूप में नरम पर भीतर से असीम, विस्फोट करने को तैयार। लेकिन क्या होता है जब वह शक्ति छिपाना बंद कर देती है, जब वो बेनकाब होती है? उन्हें डर था कि एक स्वतंत्र निर्भीक महिला, जिसे अब पुरुष मान्यता की पिंजरे की आवश्यकता नहीं है, समाज की हर नींव को हिला देगी, उसे जड़ से उखाड़ फेंकेगी। इसलिए नहीं कि वह सक्षम थी, बल्कि इसलिए कि अधिकांश पुरुष पूरी तरह से तैयार नहीं होंगे अपने अंतर्निहित श्रेष्ठता के आरामदायक झूठे भ्रम का सामना करने के लिए। पले बढ़े पुरुष इस बदलाव को प्रगति के रूप में नहीं, बल्कि एक भयावह अस्तित्वगत खतरे के रूप में देखेंगे, और वह डर सम्मान नहीं बनेगा, ये असीम जलता हुआ आक्रोश बन जाएगा। ये महिलाओं से नफरत नहीं थी, ये एक डरावनी भविष्य सूचक दूरदर्शिता थी। नीचे का मानना था कि निर्भरता से मुक्त एक महिला अजेय हो जाती है, एक ऐसी शक्ति जिसे रोका नहीं जा सकता। अब वह हेर फेर या गुण की परतों में लिपटी नहीं है, वह साहसी, मुखर, बेखौफ, जंगली और पूरी तरह से खुद से परिभाषित हो जाती है। और ये नीत्शे ने चेतावनी दी, एक ऐसी दुनिया को भयभीत कर देगी, उसे पछाड़ देगी जो अभी भी पुराने खोखले मिथकों से चिपकी हुई है। वह जश्न नहीं मना रहा था या निंदा नहीं कर रहा था, ये एक अंतिम गंभीर चेतावनी थी। स्वतंत्र महिला का उदय शांति नहीं लाएगा, इससे अभूतपूर्व व्यवधान, असहनीय हिंसक तनाव और पहचान का एक पूरी तरह से नया भयावह स्वरूप दोनों लिंगों के लिए पैदा होगा। क्योंकि जब महिलाएं अनुमति मांगना, झुकना, डरना बंद कर देती हैं, तो पुरानी दुनिया अपने सारे स्तंभों सहित ध्वस्त हो जाती है, धूल में मिल जाती है। नीत्शे ने महिलाओं का अपमान करने के लिए उनका विश्लेषण नहीं किया, उन्होंने कल्पना को दूर कर दिया, क्योंकि उन्हें कठोर नंगी सच्चाई पर अटूट विश्वास था, भले ही वो कितनी भी चोट पहुंचाए, कितना भी दर्द दे। उनका दर्शन कड़वाहट से पैदा नहीं हुआ था, बल्कि एक निर्मम, क्रूर, अमानवीय स्पष्टता से, और उस स्पष्टता में उन्होंने एक अविश्वसनीय, दुर्लभ, मुक्तिदायक अवसर देखा। उनका मानना था कि अधिकांश रिश्ते साझा भ्रम पर आधारित होते हैं, प्रत्येक साथी छिपाता है, प्रत्येक दिखावा करता है, प्रत्येक जीतने की कोशिश करता है, बिना यह स्वीकार किए कि वे एक खतरनाक, जानलेवा खेल खेल रहे हैं। लेकिन क्या होता है जब दोनों दिखावा करना, झूठ बोलना हमेशा के लिए बंद कर देते हैं, जब पुरुष प्रक्षेपण करना बंद कर देते हैं और महिलाएं हेरफेर करना बंद कर देती हैं, जब कोई भी नियंत्रण करने के लिए आकर्षण या प्रभुत्व का उपयोग नहीं करता है, बल्कि इसके बजाय पूरी तरह से आत्म जागरूक, नग्न आत्मा के साथ, अपनी पूरी सच्चाई के साथ सामने आता है। नीत्शे ने इसे संभव माना, दुर्लभ हाँ, लेकिन असंभव नहीं। इसके लिए भावुकता के हर अंश को कुचलना आवश्यक था, उन भूमिकाओं को छोड़ देना जिन्हें निभाने के लिए आपको प्रशिक्षित किया गया था, और दूसरे से बचावकर्ता या प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं, बल्कि बराबर के रूप में मिलना, समान रूप से सशक्त, ताकत में बराबर, छाया में बराबर, क्षमता में बराबर, समान नहीं, लेकिन समान रूप से मानवीय, समान रूप से नंगे, समान रूप से शक्तिशाली। उस स्थान तक पहुंचने के लिए दोनों को कुछ त्याग करना होगा। पुरुष को उस महिला के प्रति अपनी पुरानी कड़वाहट को छोड़ना होगा, जिसे अब उसकी मान्यता या आवश्यकता नहीं है, उसे छोड़ देना होगा। महिला को उस पुरुष के प्रति अपना संचित भयानक गुस्सा निकालना होगा, जिसने कभी उसे जंजीरों में जकड़ा था, उसे भी छोड़ देना होगा। तभी कुछ वास्तविक, कुछ मौलिक, कुछ नया, कुछ क्रांतिकारी शुरू हो सकता है। सुलह नहीं, बल्कि अभूतपूर्व जोरदार पुनर्जन्म। शांति नहीं, बल्कि शक्ति जो साझा की गई है, जो जब्त नहीं की गई, बल्कि स्वतंत्र रूप से दी गई है। नीत्शे ने वादा नहीं किया था कि ये आसान होगा। उनका मानना था कि ज्यादातर लोग कभी उस तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन जो कुछ लोग कर सकते थे, जिन्होंने कल्पना को सच्चाई से, आराम को गहराई से, बेरहमी से बदल दिया, उनके लिए एक अकल्पनीय नए तरह का संबंध उभर सकता था। नियंत्रण पर आधारित नहीं, बल्कि आपसी, क्रांतिकारी, असहनीय परिवर्तन पर। अगर ये बातें आपके दिल को चीर गईं, अगर इसने आपके दिमाग को झकझोर कर रख दिया, अगर ये आपके अंदर की हर चीज को हिला गया, तो इसे साझा करें तुरंत। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सबसे करीबी दोस्त के साथ इसे शेयर कीजिए। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक क्रांति का आगाज है। ये एक ऐसी बातचीत की शुरुआत है जिसे बहुत लंबे समय से दबाया गया है। सवाल उठाइए, बहस कीजिए, क्रोधित होइए, क्योंकि असली ज्ञान अक्सर सबसे असहज, अंधेरे, अनदेखे कोनों से होकर गुजरता है। ये दर्दनाक होता है पर जरूरी। आइए सच को खंगालें, साथ मिलकर, नंगे, बेखौफ। धन्यवाद। नियंत्रण पर आधारित नहीं, बल्कि आपसी परिवर्तन पर। अगर ये आपके मन में बैठ गया हो तो साझा करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जिगरी यार के साथ इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नए ज्ञान के साथ किसी और वीडियो में। धन्यवाद।